आज मैं आपसे सबसे ज़्यादा क्रूशियल एस्पेक्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ, मैनिफेस्टेशन की। और वो है आपका इनर डायलॉग। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, बट इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है जो भी आप अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने गोल्स को लेकर। सो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बात नहीं करूँगी कि कैसे इनर डायलॉग आपकी मैनिफेस्टेशंस को इफ़ेक्ट करता है, बट ऑल्सो आपको एक्शनेबल स्टेप्स दूँगी जिससे कि आप अलाइन कर पाएँ अपने इनर टॉक को अपनी मैनिफेस्टेशंस के साथ। सत श्री अकाल एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल डिवाइन सोल्स। मैं हूं मनप्रीत कौर, आपकी अपनी माइंड एनर्जाइजर। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आई एम द ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक एंटर गॉड्स फ्रीक्वेंसी, अ प्रूवन वे टू हील, रिलीव स्ट्रेस एंड मैनिफेस्ट एफर्टलेसली। इसे आप Amazon वर्ल्ड वाइड से खरीद सकते हैं। नीचे आपको लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमेशा की तरह। आज की इस वीडियो में अब हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट की, जिसका नाम है आपका इनर डायलॉग, जिसे पॉपुलरली कहा जाता है आपकी सेल्फ टॉक। फर्स्ट थिंग कम फर्स्ट, होता क्या है इनर डायलॉग, राइट? बेसिकली जो कुछ भी आपके माइंड में पूरा दिन जो सेल्फ टॉक चलती है, जो भी थॉट्स आते रहते हैं, उसी को ही आपका इनर डायलॉग कहा जाता है। तो आप अपने बारे में क्या बोलते हैं, आपके बिलीव्स क्या हैं, आपके अजम्पशंस क्या हैं लाइफ के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, ये सब चीज़ें आपके ही इनर जो डायलॉग है उसके अंदर आती हैं। समझ लीजिए ये एक वो कन्वर्सेशन है जो आपकी खुद से ही हो रही होती है, मन ही मन में। तो ये इनर डायलॉग जो होता है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आप किसी सिचुएशन में ये भी बोल सकते हैं आई कैन डू इट, राइट? और आप किसी और सिचुएशन में ये बोल सकते हैं आई एम नॉट गुड इनफ। पर चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, ये जो इनर आपका डायलॉग है ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है कि आप जैसे फील करते हैं और कॉन्सिक्वेंटली आप जो एक्ट करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये है, ये इन्फ्लुएंस करता है डायरेक्टली ऑन हाउ यू मैनिफेस्ट। आपका जो सेल्फ टॉक है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है जो आपकी अजम्पशंस हैं लाइफ को लेकर। बट अगर वहीं पे आपकी सेल्फ टॉक अगर पॉजिटिव हो जाती है तो आपके जो माइंड है वो पूरी तरह से फ्लिप हो जाता है, आपकी अजम्पशंस फ्लिप हो जाती हैं टू मैनिफेस्ट अ लाइफ ऑफ अबंडेंस एंड सक्सेस। यहाँ पे मैं आपको एक रियलिस्टिक एग्जांपल भी देती हूँ। अगर कोई इंसान अपनी जॉब में प्रमोशन चाहता है एंड वो उसकी हर वक्त अंदर जो इनर जो टॉक चल रही है वो नेगेटिव है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, या फिर मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा। इसी की वजह से क्या होगा, बार बार उसके अंदर एक क्रिएशन ऑफ डाउट होगा और वो इसी की वजह से ऐसे ही एक्ट भी करने लगेगा। तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, वो डाउटफुल रहेगा, अपने कैलिबर को लेके मीटिंग्स में स्पीकअप नहीं करेगा, साथ के साथ कई बार ऐसे गलत एक्शंस भी करेगा जिसकी वजह से उसे प्रमोशन नहीं मिल पाएगा। अल्टीमेटली जो उसकी नेगेटिव सेल्फ टॉक थी कि मुझे कोई नहीं चुनने वाला प्रमोशन के लिए, जो भी उसके माइंड में चल रहा था वही चीज़ तो मैनिफेस्ट होकर आई उसकी रियलिटी में, वही उसका अजम्पशन बन गया और वही डायरेक्टली अजम्पशन ट्रू भी हो गया कि उसे प्रमोशन नहीं मिला। वहीं पे आप सोच के देखिए, अगर इसकी फ्लिप साइड लेते हैं, अगर कोई इंसान प्रमोशन चाहता है और अपना इनर डायलॉग वो चेंज कर देता है और वो पॉजिटिव फील करने लगता है कि मुझे ये प्रमोशन मिल सकता है, आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटीज, आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग दिस पोजिशन, तो उस केस में क्या होगा, अल्टीमेटली वो उन्हीं बिलीव्स को, उन्हीं अजम्पशंस को एक्ट आउट करने के लिए काम करने लगेगा, यानी कि सही तरीके के काम करेगा। जैसे कि वो स्पीकअप करने लगेगा प्रेजेंटेशंस में, मीटिंग्स में, वो सही वर्क करेगा अपने ऑफिस में, एंड अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वही चीज़ क्लिक होगी, हायर अप्स भी इस चीज़ को नोटिस करेंगे, उसकी चेंज एनर्जी को नोटिस करेंगे और वही उसे प्रमोशन भी दिलाएगा। ये सिर्फ कुछ ऐसी मेक बिलीव चीज़ नहीं है, ध्यान से समझिएगा, इसके पीछे साइंस भी बैकअप है। रिसर्चर्स ने ये चीज़ नोटिस की है कि जिस तरीके से हमारा सेल्फ टॉक रहता है, हमारा इनर डायलॉग रहता है, उसका डायरेक्ट और प्रोफाउंड इफेक्ट हमारे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज पे भी होता है। जब हम एक ही बात को बार बार बोलते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, वही चीज़ें हमारे ब्रेन के जो न्यूरल कनेक्शन है उन्हें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सेल्फ टॉक में इंडल्ज करते हैं तो क्या होगा, आपका ब्रेन अल्टीमेटली नेगेटिव के लिए ही रिप्रोग्राम होगा। कहीं ना कहीं वो खुद ही अपने आप को वायर करेगा टू एक्सपेक्ट नेगेटिव आउटकम्स। बट जब आप इसका फ्लिप करते हैं और पॉजिटिव सेल्फ टॉक यूज करना शुरू करते हैं, उस केस में क्या होता है, आपका ब्रेन खुद ब खुद
इन न्यू जो पॉजिटिव बिलीफ्स हैं उसके साथ अलाइन होने लगेगा। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ कि किस तरह से आप एक्शन ले सकते हैं जिससे कि आप अपने इनर डायलॉग को अलाइन कर सकते हैं अपने मैनिफेस्टेशंस के साथ। सो फर्स्ट स्टेप हमेशा होता है अवेयरनेस। अभी के अभी मैं चाहूंगी आप आंखें बंद करिए और सोच के देखिए कि जब भी आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो चैलेंजिंग है या आपके डिजायर से रिलेटेड है, आपके माइंड में क्या चल रहा होता है। उस सेल्फ टॉक को आज पहचानना शुरू करिए। देखिए क्या ये नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं या फिर ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक की तरफ है। और जब आप ऐसे करेंगे तो पहला आपने कदम उठाया है टुवर्ड सेल्फ चेंज। सेकेंड स्टेप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप अपने आप को कैच करें ना कि आप कुछ नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं, अपने ही खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, उस मोमेंट में रुकिएगा, उस नेगेटिव सेल्फ टॉक को चैलेंज करिए। यानी कि अगर आपको लगता है ना आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग, इमीडिएटली अपने आप को चैलेंज करिए कि वाई एम आई नॉट केपेबल। और उस मोमेंट में लिस्ट आउट करिए उन सभी चीज़ों को जो आपने ज़िंदगी में अचीव की हैं, जिन चीज़ों पे आपने काम किया, अपनी एबिलिटीज़ पे, अपनी स्किल्स पे, और द क्वालिटीज़ विच मेक यू वैल्यूबल। स्टेप नंबर 3 आता है कि अब आपने जब पहचान लिया कि आपके अंदर ये नेगेटिव सेल्फ टॉक है, अब इसे आप चेंज करेंगे। अब इसको आप पॉजिटिव एफर्मेशंस के थ्रू चेंज कर सकते हैं, टोटली अलाइन करते हुए अपने मैनिफेस्टेशंस के साथ। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अंदर ये बार बार नेगेटिव सेल्फ टॉक आती है दैट आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस, तो आप उसे पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं नई पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ कि आई एम मोर देन केपेबल ऑफ अचीविंग माई गोल्स। स्टेप नंबर 4, अगर आप इस चीज़ को और भी ज़्यादा गहरा करना चाहते हैं और अपने जो ब्रेन के अंदर न्यूरल पाथवेज को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं इन कनेक्शंस को, तो आप इसे प्रैक्टिस करिए विद विजुअलाइजेशन। आप इमेजिन करिए अपने आप को वो ज़िंदगी जीते हुए जैसे आप जीना चाहते हैं, जिन गोल्स को आप पाना चाहते हैं मानो आप पा चुके हैं, और उसके साथ साथ आप इस बिलीफ को बार बार रीअफर्म करते रहिए। आप नोटिस करेंगे आपकी जो रियलिटी है बहुत जल्द आपकी आंखों के सामने चेंज होने लगेगी, क्योंकि आपके जो ये थॉट्स हैं, जो आपने बिलीव्स, जो अजम्पशंस क्रिएट किए हैं, वो धीरे धीरे आपके माइंड में पूरी तरह से रीप्रोग्राम होती जा रही हैं। स्टेप नंबर 5 ये है टू बी कंसिस्टेंट। देखिए चेंज करना अपनी बिलीव्स को, अपनी अजम्पशंस को, अपनी सेल्फ टॉक को, ये ओवरनाइट का काम नहीं है। इसके अंदर आपको हमेशा कंसिस्टेंट ही रहना पड़ता है। एंड बट जब आप इसमें कंसिस्टेंट रहना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपकी जो सेल्फ टॉक है वो धीरे धीरे अलाइन होती जा रही है आपके गोल्स की मैनिफेस्टेशंस के साथ। तो आज से ही आपको ये हैबिट बनाना होगा कि आज से अपनी सेल्फ टॉक को चेक करेंगे और उसके साथ साथ आप उसे पूरी तरह से ट्वीक करेंगे टू मैच योर गोल्स। सो आई होप सो आज आपको समझ आ गई होगी इस बात की गहराई कि आपकी जो सेल्फ टॉक है वो किस तरह से एवरी सिंगल डे आपकी लाइफ को और आपकी मैनिफेस्टेशंस को इफेक्ट कर रही है। बट अगर आप पूरी तरह से कंसिस्टेंट होना चाहते हैं और इसे चेंज करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। अबंडेंस एक्सेलरेटर हब मेरी एक कम्युनिटी मैंने बनाई है जहाँ पे आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ लाइव यही चीज़ों को सीखने और इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं आपको पूरी तरह से हैंड होल्डिंग देने वाली हूँ, और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ आइए और चेक करिए। सिर्फ यही नहीं, जो मेरा लाइव सपोर्ट, उसके साथ साथ आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे मेरे बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, इंक्लूडिंग द 30-day माइंड रिप्रोग्रामिंग चैलेंज फॉर अबंडेंस एंड सक्सेस। सो अगर आज की आपको ये वीडियो पसंद आई है और आज से आप अपनी चेंज करने वाले हैं सेल्फ टॉक को, तो सबसे पहले तो नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में आई विल चेंज माई सेल्फ टॉक। एंड साथ ही साथ अगर आपको इसमें वैल्यू लगी हो तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मेरी न्यू एम्पावरिंग वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफाई हो जाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शेयरिंग इज केयरिंग। आज 3 लोगों के साथ मिनिमम अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि सभी लोग अपनी इस सेल्फ हेल्प की जर्नी पे निकल पड़े और अपनी लाइफ को चेंज कर पाएँ। और मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में जहाँ पे मैं बात करूँगी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में आपके माइंड और मैनिफेस्टेशन को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, लव एंड लाइट फ्रॉम मनप्रीत कौर।